रशियन ऑयल जो है वो पाकिस्तान पहुंच चुका है और उसको ऑफलोड करने में कहा जा रहा है कि जी 3 दिन लगेंगे। पिछले कुछ अरसे से तो भाई साहब हम पेट्रोल की कीमतों की वजह से काफ़ी परेशान रहे हैं, क्योंकि वो सिर्फ ऊपर ही ऊपर जाए जा रही थी, नीचे तो आने का नाम नहीं ले रही थी। अब ऐसा क्या होने वाला है, मेरे ख्याल में ये आप ही बताइए, जिसकी वजह से इतना वाज़ेह फ़र्क आएगा कि लोगों के लिए ये एक अच्छी खबर जो है वो हो सकती है। बतौर आम आदमी कि क्या मुझे भी और आपको भी अब रूसी तेल आने की वजह से पेट्रोल और डीजल 30% सस्ता मिलेगा? इसका जवाब जो वज़ीर ममलिकत बराए पेट्रोलियम है मुसद्दिक मलिक, उनके पास नहीं है। वो फिलहाल कर रहे हैं। पहली बात तो यह है कि जो खाम तेल हम रूस से मंगा रहे हैं ये 40% सस्ता है उसके मुकाबले में जो हम गल्फ से मंगाते हैं। एक तो 100 में से 40 रुपए तो गए। असल मसला यह है कि उसकी रिफाइनरी के लिए हमारी जो रिफाइनरीज हैं वो पर्पस बिल्ट नहीं है। कि इंडिया जो 40% ऑयल रूस से इस वक्त खरीद रहा है, उसकी रिफाइनरीज जो हैं उनमें डीप कन्वर्जन टेक्नोलॉजी की वजह से वो इस काबिल हैं कि वो डीजल और पेट्रोल ज्यादा मिकदार में हासिल कर सके, और हमारे पास ऐसा नहीं है। अब देखिए, रशियन क्रूड है, रशियन क्रूड ऑयल लेने के लिए अब आप एक बात सोचिए छोटी सी। पाकिस्तान ने रशिया से लिया क्रूड ऑयल। पाकिस्तान की शर्त क्या थी कि भारत से अच्छी शर्तों पर हमें दो। यह पाकिस्तान ने बहुत 25 बार बयान दिया उनके, भारत से बेहतर शर्तों पर हमें चाहिए, भारत से अच्छी शर्तों में हमें चाहिए, क्योंकि उनका कंपटीशन भारत के साथ है, अपनी औकात कभी देखते नहीं। अब मेरा यह सवाल है, अब ये पाकिस्तानी ना चुप है, बड़बोले लोग हैं ये लोग, डींगे हाँकने वाले लोग, ठीक है, प्रैक्टिकल बात कभी करते नहीं है। अब इन पाकिस्तानियों से पूछो किस रेट पे तेल लिया तुमने, किस रेट पे तेल लिया तुमने दुनिया के सामने। हम जो रेट लेते हैं वो तो दुनिया में पब्लिश होता है। हम जो रूस से तेल लेते हैं किसी भी देश से, हम तो पब्लिश करते हैं जी इस रेट पे हमने तेल लिया है। बताओ, क्योंकि छुपाने के लिए कुछ नहीं, इनकी चोरियां हैं। इनसे पूछो ना इन्होंने किस रेट पे पाकिस्तान से तेल लिया है, पहली चीज। दूसरी चीज, कौन सी करेंसी में पे करा है। देखिए, जो पाकिस्तान ने पहली मर्तबा इसकी पेमेंट की है वो चाइनीज करेंसी युआन में की, जो खबर इस वक्त हर जगह। क्योंकि पाकिस्तान की करेंसी ना, जैसा मैंने बताया था, इट्स लाइक टॉयलेट पेपर। उनकी करेंसी तो कोई लेता नहीं है, पाकिस्तानी खुद लेने को इच्छुक नहीं अपनी खुद की करेंसी। थोड़ी देर पहले ना वो भारत की बात की थी जी, यस, तो यार मानना पड़ता है, मानना पड़ता है। भारत देखो, कारोबारी हो तो ऐसा हो, कारोबारी हो तो ऐसा। वो क्या करते हैं, अगर फर्ज करें कि 30% डिस्काउंट पे रशियन तेल इंडिया ने लिया, अच्छा, और वो बल्क में ले रहे हैं, 40% जो तेल आ रहा है बाहर से 40% रशियन है, वो पुराना लेते आए हैं और पुराना लेते हैं, और उनकी रिफाइनरीज भी उस पर डिजाइन है। और अब जो है वो डीप रिफाइनिंग जो टेक्नोलॉजी है वो भी उनके पास है। जामनगर में उनकी जो सबसे बड़ी रिफाइनरी, मेरा ख्याल है दुनिया की 2-3 बड़ी रिफाइनरीज में से आती है, जिसमें अरामको का भी बड़ा पैसा लगा, तो वहाँ ये सारा कुछ मौजूद है। अब वो क्या कर रहे हैं कि 30 रुपए कम में तेल खरीद के वो अपनी रिफाइनरीज में ना सिर्फ अपने मुल्क की ज़रूरियात पूरी कर रहे हैं, बल्कि उस रियायती तेल से डीजल बना के वेस्ट को बेच रहे हैं, जो कि वेस्ट डायरेक्ट रूस से नहीं ले सकता। अच्छा, तो एक तरह से 30 रुपए की बजाय इंडिया को 70 रुपए का फायदा हो रहा है, सिर्फ 30 रुपए देने पड़ रहे हैं, लेकिन रूस को जो है 70 रुपए। अब आप ये ना समझें कि सिर्फ आपने तहकीक, हाँ, क्योंकि मैंने भी तहकीक की है और मैं आपको एक तस्वीर में समझा सकता हूँ शाहबाज भाई। नहीं, ये इनकी पूरी एक्सप्लेनेशन अपनी जगह, और ये एक तस्वीर अपनी जगह। ये देखिए, नारियल रूसी तेल इंडिया पहुंच रहा है, वहां से इंडिया के थ्रू डीजल की शक्ल में वो यूरोप जा रहा है, यूरोप पहुंच गया है। अब तो ये होता है अवामी अंदाज, अब सबको समझ आ गई। वाह, जो आइडिया हुआ था, जो आइडिया, ये हमारे यहाँ ये ख्याल नहीं आया कभी किसी को कि हमारे यहाँ ख्याल ही बहुत बड़ी बात है। अपनी जरूरियात अपनी रिफाइनरी से नहीं पूरी कर पा रहे, हमारी पॉलिसी का मसला है ना सर, पॉलिसी का मसला। एक लीडर हमारे कहते थे कि जब आजाद होती है पॉलिसी तो फिर आप जो है ना आप ये मामला कर सकते हैं, जब सियानी हो पॉलिसी। ये जो है ना, मैं जो डॉक्टर साहब से कह रहा था ना कि ये एक तरह का पॉलिटिकल स्टेटमेंट है कि तहरीक इंसाफ जो है उसने तो सिर्फ जबानी बातें की थी और हमने ये भी लिया। देखो, एक तो ये, दूसरी बात ये है कि सियानपन ये है कि आप इतना लंबा चक्कर कटवा के वो फ्रेट उतना ही करवा के जो है तकरीबन उसी रेट पे आपको तेल पड़ रहा है यहाँ पे, और आप ईरान से क्यों नहीं ले रहे? इन्होंने पता नहीं क्यों खरीदा रशिया से ऑयल, इन्होंने खरीद लिया। इनके खुद के मंत्री कह रहे हैं कि उससे आम लोगों को फर्क नहीं पड़ेगा। आप ये मत सोचिएगा कि तेल के दाम कम हो जाएंगे, ये भी नहीं होंगे। तो लिया क्यों उन्होंने सिर्फ इसलिए लिया, मैं आपको बताता हूं, क्योंकि इंडिया लेता है, ठीक है, उनको इंडिया लेता है, इंडिया तेल लेता है इसलिए चाहिए।
इंडिया ने एटम बम का एक्सप्लोजन करा इसलिए हमें करना, तो इंडिया दिवाली भी मनाता, तुम क्यों नहीं मनाते फिर दिवाली? हैं? ये बस जैसे बंदर होता है ना, बंदर का बच्चा छोटा सा, वो नकल मारता है हर चीज में, आप सर खो जाओ वो भी सर खो जाएगा। दे आर लाइक दैट।